नमस्कार साथियों। एक चेयर लगवा लो। सबसे पहले आप सभी का पत्रकार बंधुओं का फोन साइलेंट कर दीजिए या फोन का सिग्नल। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी जी है जो एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन है एआईसीसी से। उनके साथ सुभाषिनी जी है जो एआईसीसी की सेक्रेटरी है और स्पोक्स पर्सन है। और हमारे बीच में सचिन यादव जी विधायक हैं और हमारे लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हैं गुड़गांव लोकसभा के। उनके साथ सुरेंद्र जी है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के। एडवोकेट वीरेंद्र डूडी जी है वाइस चेयरमैन है हरियाणा के। और इनके साथ अंबिका यादव जी है हमारे कोऑर्डिनेटर है गुड़गांव की। और निकिता जी ये भी कोऑर्डिनेटर है। हैदर जी और हैदर जी है हमारे बीच में। देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा अभी आपसे डिस्कस करेंगे रोहित जी। जो हमारे साथ संकल्प है उसको लेकर और अग्निवीर जिस तरीके से भाजपा ने जो योजना चलाई थी आज उसको लेकर ये सभी चीजें विस्तार पूर्वक आप लोगों से डिस्कस करेंगे और बताएंगे। अब मैं आग्रह करता हूं रोहित जी से कि आगे की कार्रवाई वन बाय वन कर दूं। पहले सुभाषिनी जी अपने विचार रखेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं और जो जनगणमान्य लोग मंच पर मौजूद हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा अब अपनी नई सरकार बनाने जा रहा है 8 अक्टूबर को। और जो अभी प्रदेश में माहौल है वो बीजेपी के विपरीत है। जनता बीजेपी से बदलाव चाह रही है, बीजेपी को हटाना चाह रही है। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, अपने पार्टी के विजन को रखने के लिए, अपने पार्टी के मैनिफेस्टो को जनता के बीच में पहुँचाने के लिए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जितने भी यहाँ मंच पर लोग मौजूद हैं वो सब पार्टी से रिलेटेड हैं, पार्टी के पदों पर निर्वाचित हैं, जो लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं जो प्रदेश के हालात हैं, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ, युवाओं के साथ, जो अहम मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी के, अहम मुद्दे हैं अग्निवीर के, अहम मुद्दे हैं जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हरियाणा की जब सरकार पहले थी और अब की जो बीजेपी की 10 साल की सरकार है उसने जनता को 10 साल पीछे धकेल दिया है। चाहे वो और भी विषय हैं जिन पर प्रकाश डालने के लिए हमारे सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वो उन सारे विषयों पर अपनी बात रखेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आज कांग्रेस की जो लहर, कांग्रेस की जो आंधी आज हरियाणा में चल रही है वो केवल और केवल आप लोगों की वजह है कि आप लोगों ने सच का साथ दिया। सच दिखाने की ताकत जो मीडिया में चौथे स्तंभ में है, उनके लिए मैं आपका पुनः दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि हमारे सभी उम्मीदवारों को आप इसी तरीके से अपना प्यार उठाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में आप लोग हमारी पुरजोर मदद करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूँ रोहित जी से कि वो अपने विचार रखेंगे। जी, आज हमारे बीच ऑनरेबल प्रेस के मेंबरान, छायाकार बंधु और पत्रकार बंधु, हमारे बीच हमारे बहुत ही जुझारू साथी मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हुए हैं। एआईसीसी ने उनको कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है गुड़गांव लोकसभा का। हमारे साथी सचिन यादव जी एमएलए भी हैं, एक्स मंत्री भी हैं। हमारी बहुत ही कर्मठ साथी सुभाषिनी यादव जी, ये एआईसीसी की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर भी, नेशनल सेक्रेटरी भी हैं और साथ साथ स्पोक्स पर्सन भी हैं। हमारे साथी पंकज रावत जी और हमारे हरियाणा से वाइस चेयरमैन एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के
एडवोकेट डूडी जी, उनके साथ निकिता जी और हमारे अंबिका जी, हैदर जी, सुभाष सत्ता जी और हमारे साथी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ आए और जो हमारे बहुत से साथी जो पूर्व सैनिक विभाग के अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं, हम सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप लोगों को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की भी, प्रदेश की भी और लोगों को सही आईना दिखाने की आपसे बहुत उम्मीद है। और इसी उम्मीद के जरिए, जैसा कि पंकज जी ने कहा, कि इसी उम्मीद के जरिए हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हरियाणा प्रदेश बदलाव की तरफ अग्रसर है और 5 अक्टूबर को हमारे बहुत सारे एमएलए जीत कर आएंगे, भारी बहुमत से आएंगे और 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, सबके बीच में बात लेके जाएं, क्योंकि लोगों की बात है। प्रेस वार्ता को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी भारतीय अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने देश से प्यार करते हैं? यस। बहुत धीरे आवाज आई है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जय हिंद। आवाज अच्छी आनी चाहिए। देखिए, हम लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। देश में कोई भी जाति हो, कोई भी आर्थिक और कोई भी सामाजिक भेदभाव हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन हर तबका अपने देश से प्यार करता है, देश की सेना से प्यार करता है और देश को मजबूत होते हुए देखना चाहता है। आप चाहते हैं देश को मजबूत होते हुए देखो? तो मैं फिर आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, तो मोदी जी, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया कि हमारे देश में हमारी देश की सेना को कमजोर करने का काम किया? देश की सेना मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। ना पाकिस्तान सर उठाएगा, ना चाइना सर उठाएगा, और देश में सबसे बड़ी हम सामरिक ताकत बनेंगे, आर्थिक ताकत बनेंगे। लेकिन आपने इस हमारे देश को कमजोर करने का काम किया, देश की सेना को कमजोर करने का काम किया। अग्निवीर जैसी योजना को लेकर आए हैं, जिससे हमारे देश की सेना, सुरक्षा, सैनिक सब लोग कमजोर हो गए। और अगर देश के सैनिक कमजोर होंगे, सेना कमजोर होगी, तो बड़ी बड़ी ताकतें सिर उठाएंगी और आने वाले आपके जो भविष्य है, बच्चे हैं हमारे आने वाले, उस भविष्य को हम अंधकार में धकेलने का काम करेंगे। साथियों, मोदी जी ने, बीजेपी की जो सरकार है, उसने देश में जो जवान हैं, किसान हैं, उन सब में भेदभाव कर दिया है, सभी वर्गों का नुकसान किया है। हरियाणा प्रदेश को जवानों और किसानों की धरती माना जाता है, और लेटली जिस तरह से पिछले 10-15 साल के अंदर हमारे पहलवानों ने पूरे देश भर में और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह से अपना एक सिक्का जमाया है खिलाड़ियों ने, तो जय जवान, जय किसान और जय पहलवान, ये है हमारे हरियाणा की संस्कृति। तो मोदी साहब ने इस संस्कृति को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। स्वास्थ्य, इसलिए लोगों ने उनको नकार दिया। आज ये बैसाखियों की सरकार है। 10 दिन चले, महीना चले, 6 महीने चले, लेकिन 1 साल से ऊपर नहीं बढ़ेगी। और जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जिस तरह से हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की और 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लोगों से संवाद किया, हर वर्ग के बीच में गए, हर तबके के बीच में गए, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, उनकी आवाज सुनकर एक न्याय पत्र बनाया।
उस न्याय पत्र के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है, और वही न्याय हम लेकर हरियाणा के इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं। तो ये 7 गारंटियां हैं, ये उसी न्याय पत्र में से निकले हुई बातें हैं जो हरियाणा के परिवेश में जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने सबसे संवाद करके अपने न्याय पत्र के अंदर सबसे ऊपर लिखा कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना देश के लिए घातक है, सुरक्षा के लिए घातक है, इसको जाना होगा। और इसीलिए हमने फैसला किया कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार सेंटर में बनेगी तो सबसे पहले अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, और जो 1.5 लाख युवा 2019 से लेकर और 22 के दौरान जो चयनित थे, सिलेक्टेड थे, फौज में जाने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन 15 जून 2022 को एक तुगलकी फरमान आया और उन्होंने कहा, मोदी जी ने, कि आज के बाद सिर्फ अग्निवीर कॉन्ट्रैक्ट की आर्मी होगी, देश की रेगुलर आर्मी नहीं होगी। तो ये राहुल गांधी जी ने लोगों से उनकी बात सुनकर, उनके मन की बात सुनकर ये फैसला किया। और क्या आप चाहेंगे, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा, क्या आप चाहेंगे कि आपकी सेना में भी भेदभाव हो जाए? आज तक मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जात पे, धर्म पे लोगों को बांटने का काम करते हैं, इज्म पे बांटने का काम करते हैं, रीजन पे बांटने का काम करते हैं। लेकिन हमने नहीं सोचा था कि जिसको हमने सोचा था 2014 में बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री बन के निकलेंगे, और वही प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश की सेना को कमजोर करने का काम करेंगे, हमारे देश की सेना को बांटने का काम करेंगे, भेदभाव करने का काम करेंगे, रेगुलर सैनिक में और अग्निवीर में बांट दिया उन्होंने हमारी सेना को। अब अग्निवीर जो है अगर लड़ाई लड़ता हुआ शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है। तमाम सिक्योरिटी, पूरे ताउम्र लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, ना पे है, ना पेंशन है, ना ग्रेच्युटी है, ना हेल्थ बेनिफिट्स है, ना उसके परिवार को, उनके बच्चों को शिक्षा, उनके बच्चों को रोजगार, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक रेगुलर सैनिक को ये सब चीजें मुहैया कराई जाती हैं, क्योंकि सैनिक सिर्फ एक सैनिक नहीं है, वो उसकी जिम्मेदारी